दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज अपन करेंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस करने के लिए पहले अपन को आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एक्टिव। एक्टिव वॉइस क्या होती है? जो अपन टेंस करते हैं ना, वो सभी एक्टिव वॉइस में आते हैं। जितने भी अपन ने टेंस किए हैं सब किस में आते हैं? एक्टिव वॉइस में आता है। और उनको अपन को किस में बदलना पड़ता है? पैसिव में बदलना पड़ता है। और पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके कुछ नियम है अलग। तो उससे पहले अपन को क्या आना चाहिए? टेंस आना चाहिए। अगर टेंस अपन को नहीं आ रहे तो अपन पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे। तो अगर टेंस आ रहा है तो ये अपन आराम से कर सकते हो। जैसा कि तुमने थंबनेल में देख लिया होगा कि 9 से लेकर 12 तक के लिए तो ये जरूरी है। इसके लिए जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी और यूजफुल है। तो एक चलते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होते हैं ये देखो। जैसे हम जाते हैं, ये क्या है? एक एक्टिव वॉइस है। इसको एक्टिव वॉइस जिसको अपन बनाएंगे, टेंसेस का बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वी गो। ये अपना क्या होगा? एक्टिव वॉइस हो गया। क्या होगा? एक्टिव वॉइस। अब ऐसे ही जो जितने भी टेंस है उनको अपन को पैसिव में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है? पैसिव में। और पैसिव में बदलने के लिए सबसे मेन चीज जो होती है, जो वॉइस होती है, जैसे वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। क्या होता है वॉइस का मतलब? वाच्य होता है। ठीक है। तो जो एक्टिव वॉइस होते हैं ना, जो एक्टिव जितने भी होते हैं, एक्टिव जो होते हैं ना, एक्टिव वॉइस, ये होते हैं कर्तावाच्य। ये क्या होते हैं? कर्तावाच्य। और जो पैसिव होते हैं, पैसिव वॉइस जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कर्मवाच्य होते हैं। ठीक है। तो एक्टिव जितने भी होते हैं, अपने एक्टिव वॉइस जितने भी होते हैं ना, जैसे टेंस होते हैं वो कर्ता पे डिपेंड रहते हैं। इसके बाद पैसिव वॉइस होते हैं ना, वो कर्म पे डिपेंड रहते हैं। तो यही इसमें अंतर है। बात वही होती है जो अपन हिंदी अनुवाद में जैसे बोलते हैं कि राम पढ़ता है, एक एक्टिव वॉइस है। ठीक है। और पैसिव वॉइस में इसका उल्टा हो जाता है। पैसिव वॉइस क्या आता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर से आता है, क्योंकि ये क्या है? कर्मवाच्य है। इसको अपन करेंगे तो उसके नियम है कुछ जो मैं बता रहा हूं। इसके क्या होते हैं? सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है। ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। सी का क्या हो जाता है? हर हो जाता है। बी का क्या होता है? अस होता है। और यू का क्या होगा? यू ही होता है। ये इनको याद रखना है, क्योंकि अब जब चेंज होते हैं, जब एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना अपना, जैसे आई है, दे है, ही है, सी है, बी है, यू है, ये क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। आई का मी हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा और यू का यू ही रहेगा। तो इन चीजों का मेन अपन को ध्यान रखना होता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन सबसे पहले करेंगे पहला प्रेजेंट टेंस का। ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल का किसमें बदलेंगे? पैसिव में। तो पैसिव जब करेंगे तो अपन ने एक एग्जांपल लिया। तो एग्जांपल इसका जैसे अपन ने लिख दिया, राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है। अब ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल का है। इसको अपन, ये क्या है? एक एक्टिव है। क्या है? एक ये एक्टिव है। ठीक है। इसको अपन को पैसिव में बदलना है। तो पैसिव में बदलेंगे। हमने बताया था क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट आ जाता है आखिर में और ऑब्जेक्ट आ जाता है शुरू में। ये ठीक है, ये होता है। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है। अगर प्रेजेंट सिंपल का कर रहे हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की लगेगी, इज, एम, आर। ठीक है। और जो अपना सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? वाई का प्रयोग होगा। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। समझ में आएगा? सब्जेक्ट क्या है?
तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले अपन इसका सूत्र लिखेंगे। देखो अपन प्रेजेंट सिंपल का बना रहे हैं, इसका पैसिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। सूत्र देख लो पहले, ठीक है, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। इसके हिसाब से अपन को इसको करना है, पैसिव बनाना है। जैसे क्या लिखा है अपना, राम इट्स अ मैंगो। अब इसको पहचानेंगे ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है अपना, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट का है अपना अ मैंगो, तो अपन ने लिख दिया अ मैंगो। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इधर नहीं देखते, यहाँ पर देखते। अगर ये आ मैंगो की जगह आ मैंगोस होता तो जैसे यू राइट आ लेटर, ठीक है। इसको अपन आपको पैसिव बनाना है, तो ये क्या प्रेजेंट सिंपल का ही है। जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपना, आ लेटर, लेटर्स है। अब क्या है, ये लेटर्स आ रहा है, लेटर्स यानी बहुवचन प्लूरल है, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आ लेटर आर, ठीक है। इसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म क्या है अपनी, रिटर्न है, रिटर्न वाई यू का यू हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ये पैसिव वॉइस बना